वो अपने गोद में डाल के देखो, अपने को बीजेपी को बोले गोद में हमारी एक बड़ी बुड्ढी हमारी नानी डाली है, कहाँ बोला गलीज कर दिया, कहाँ बोला हक के गलीज कर दिया। वही बोल रहे हो, अच्छे दिन आएंगे माँ बहनों। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? अभी नहीं आए। 15 लाख रुपए किधर गए? नहीं आए आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए। तुम्हारे मीडिया वाले को तुम खाली बात करने में चले जाते। आपके पास नहीं आए? हाँ, आपके पास नहीं आए? 20 लाख रुपए आ गए अकाउंट में, वैसे जमा कर रहे हैं हम। 8 साल हो गया करने उन्हें हुकूमत करने के लिए। अच्छे दिन आ गए क्या? तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? बिल्कुल खराब से खराब दिन देखना पड़ रहा। देश विश्व गुरु बनाने की बात करें मोदी जी ना? नहीं, यहाँ इंडिया में गुरु नहीं मान रहा, उसको विश्व गुरु कौन बोलते हो? अब खुद आप ही प्रचार करके गोदी मीडिया क्या है विश्व गुरु बना रहा उसको। भाई जब हिंदू भाई मुसलमान भाई को जब लड़ाते तो ये विकास थोड़ी होता है। कहाँ लड़ा रहे? तो सबको साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कोई भी इधर दंगे पसंद नहीं चलेगा। मोदी जी का कमाल है ना। 7 साल में किया है सब। 7 साल में डैम बने, सब 7 साल में ITBT हुआ। क्या हुआ है 7 साल में? अब आजकल नौजवान बच्चों कुछ नहीं मालूम। आजकल के 19 साल 20 साल के बच्चों को देश कैसा था नहीं मालूम। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त हम कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 60 से 65% मुस्लिम आबादी बताई जाती है और ये कई चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे ख़ास तौर से चावल के लिए मशहूर है। धूप बहुत ज़्यादा यहाँ होती है और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा, गर्मी है शायद, बहुत ज़्यादा आपस में गुस्से में हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं पार्टियों के चक्कर में। तो हम यहाँ इलेक्शन कवर करने आए हैं, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ इनका लोकल मुद्दा क्या है और स्टेट में किसकी सरकार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बड़ी तादाद में जमा हैं। सबसे हम अलग अलग बात करने की कोशिश। खाली जुमला 15 लाख डाल तो बोले, अमित शाह बोला वो एक जुमला है बोलने का, बोले नितिन गडकरी भी बोला वो एक जुमला है बोलने का है। 15 लाख किसके खाते जुमला देते हैं? यूं ही थोड़ी देते क्या? बोल नितिन गडकरी बोला, अमित शाह भी बोला। तो 8 साल हो गया उन्हें, अच्छे दिन आ गए क्या? अभी तो 8 साल हो गया करने उन्हें हुकूमत करने के लिए। अच्छे दिन आ गए क्या? तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? बिल्कुल खराब से खराब दिन देखना पड़ रहा। अभी उसको कभी भी उसको आप ये MP इलेक्शन आया तो उसको उठा के भड़काना, देश को बर्बाद करने नहीं ठहरा हो। हर एक बेच देना। मोदी जी देश को बर्बाद करने के लिए देश भी बेच देता हो। अच्छा, हाँ, देश भी जो रेल बेच रहा हो उसको भी प्राइवेट कराना, LIC बेचा। अभी क्या हुआ बच गया। अब अपने दोस्तों को ये कर रहा है, अदानी और अंबानी को। अभी 4 जगह जमा होंगे, उसको सबको देश को भी बेच देगा। देश विश्व गुरु बनाने की बात करें मोदी जी ना? नहीं, यहाँ इंडिया में गुरु नहीं मान रहा, उसको विश्व गुरु कौन बोलते हो? अब खुद आप ही प्रचार करके गोदी मीडिया क्या है विश्व गुरु बना रहा उसको। वो इंडिया में तो नहीं चाह रहे ना उसको। अभी तक जितने भी लोग इधर गाली दिए, देश का पहला प्रधानमंत्री इतना गाली खा रहा है। पहला प्रधानमंत्री गाली खा रहा है। गाली खाने का प्रधानमंत्री बोलते तो ये इसका नाम ही फर्स्ट आने का। हाँ, अरे 15 लाख देने की बात किए थे। 15 पैसे स्मार्ट सिटी बनाने। स्मार्ट सिटी बनाने का नहीं, 15 पैसे भी नहीं दे रहा ना। अभी GST ला के ठोक रहा ना। किसको तो बताया गया क्या? कितना हॉस्पिटल बनाया, क्या तो बनाया उसको। राष्ट्र हित के लिए काम करने नहीं, वो बेतले खाने के लिए आ गया। बजरंग बली की बात करें, उसके बारे में कुछ मालूम है क्या? बजरंग बली तो बोल रहे ना, इधर नहीं है क्या? बजरंग बली है ही नहीं। पहले भी था मोदी आने के बाद में बजरंग बली आया क्या? पहले नहीं था क्या? 70 साल में हुकूमत करे ना, बजरंग बली नहीं था। कांग्रेस वाले हुकूमत करे, बजरंग बली कहाँ गया था? मोदी आने के बाद भी बजरंग बली आया क्या? इधर भी करके माइंड डाइवर्ट करना पड़ता। माइंड डाइवर्ट करके वो लोगों को, ये सारे जो बयानात आ रहे हैं सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। दूसरा कर्नाटक की जो जनता है, रायचूर कर्नाटक की, वो उनके बहकावे में इनकी बातों में आ जाएगी। इधर की जनता नहीं आएगी, वो यूपी उधर के है जहाँ बहकावे में आती है, लेकिन इधर के लोग होशियार है। क्या यूपी वाले बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ है को वैसे डबल वैसे ला रहे योगी। योगी अच्छा आदमी नहीं है, वो सन्यासी है ना, उसको क्या मालूम संसार के बारे में? सन्यासी है, संसार के बारे में उसको संसार के बारे में मालूम रहे तो उसको जीना, सब जिंदगी कर लेने के लिए क्या क्या होना मालूम पड़ता था। संसार के बारे में नहीं मालूम। अब मोदी भी क्या है, वो भी सन्यासी है। वो देश को क्या संभाल सकता? नहीं संभाल सकता। मोदी जी पर विश्वास है कि नहीं वो विश्व गुरु बना पाएंगे? नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है। हम झूठे बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते हैं? आप झूठ बोलते, वो करेंगे, ये करेंगे, पैसा डालेंगे, वो डालेंगे, कुछ भी नहीं करते मोदी। अरे भाई जब हिंदू भाई मुसलमान भाई को जब लड़ाते तो ये विकास थोड़ी होता है। कहाँ लड़ा रहे? तो सबको साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। 125 करोड़ आबादी की बात करते हैं। वो सिर्फ जुमला है, ये प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ जुमला है, वो कहीं भी नहीं चला। तो सबको गाली दे रहे हैं ना। एक मुद्दे पे गाली देता है। हाँ, सब बीजेपी के, सब हमारे कर्नाटक के अंदर लीडर्स है, जो बाहर के लीडर्स है, सब अल्पसंख्यक तो गाली देते हैं ना।
मतलब कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कोई भी इधर दंगे पसंद नहीं चलेगा। जमीन छोड़ के, पानी छोड़ के जमीन पर जहाज नहीं चलता। पानी छोड़कर जमीन पर जहाज नहीं चलता। पानी वाला जहाज है। पानी वाला जहाज, जमीन छोड़ के पानी के ऊपर बंडी नहीं जाती। इसी तरह हमारा कांग्रेस का लगन रहेगा। इसको जुदा करने वाला कोई नहीं आज तक। इसलिए मोदी जी को हमें नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? मोदी जी इतने अच्छे आदमी है ना। बहुत खराब कर दिए पूरा देश। क्या खराब किया बताइए? पूरा देश खराब कर दिए। वो तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 70 साल में, जो हुआ हमने आकर किए। किया नहीं, बर्बाद तो नहीं किया, क्या भी नहीं करे तो भी किसी को खराब नहीं किया। किसको? मोदी जी किसको खराब कर दी? बहुत कुछ खराब करे ना। देख रहे ना पब्लिक क्या चाह रही। हर चीज ज्यादा होगा। हर चीज ज्यादा होगा। हर चीज महंगाई ज्यादा हो गई। पेट्रोल ज्यादा, गैस ज्यादा, तेल ज्यादा। बड़ो गरीब लोग खा नहीं सक रहे। गरीब लोग खा नहीं सक रहे। गरीब लोग जी नहीं सक रहे। वो लोग जब इनसे सवाल करते हैं, हम लोग इस सवाल तो कहते हैं कि मजदूरी दिहाड़ी भी पड़ी है, पैसे भी लोग ज्यादा कमा रहे हैं। पहले 300 कमाते थे, इसमें 500 कमा नहीं कमा रहे, वही 300 400 सब झूठ बात। पूरा देश हमारे ऊपर रहा है। अभी जो एक बात चल रही थी ना कि मतलब 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो आप कुछ गिना सकते हैं क्या? मैं बोलता हूँ 70 साल नहीं किया, 50 पर 6 साल 4 महीने कुछ किया कांग्रेस गवर्नमेंट। 70 साल में बीजेपी और जेडीएस वो 8-10 गवर्नमेंट बने 70 साल में। 50 पर 4 साल चिल्लर कुछ किया कांग्रेस ने। जब हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश में मिलिट्री 5 टैंकर थे, 2000 मिलिट्री थी। उस देश को आगे बढ़ाया नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। आज देश इतना लेवल पे है, सारी दुनिया में नाम है। ये लोग बीजेपी पहले बोलते हम किया, 7 साल में हुआ। ये नदियाँ, ये रोड, ये 7 साल में हुआ। अब हम इतना बात कर रहे हैं ना, अब इतना बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस वाले के ज़माने से हम बात कर रहे हैं। हम इतना पावर दिया, ये लोग खाने के मोहताज थे। कौन मोहताज था? जब हम गरीबी आई थी। कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ सुनो, मैं अंग्रेज जब लूट के चले गए तो जब गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, जब वो गरीबी देश आज ये लेवल में है। आज देश में हमारा नाम बहुत। तो मोदी जी का कमाल है ना। 7 साल में किया है, सब 7 साल में डैम बने, सब 7 साल में ITBT हुआ। क्या हुआ है 7 साल में? अब आजकल नौजवान बच्चों को कुछ नहीं मालूम। आजकल के 19 साल 20 साल के बच्चों को देश कैसा था नहीं मालूम। देश आज़ाद होने से पहले सिर्फ 5 टैंकर थे, 2000 मिलिट्री थे। इधर देखो सर, 5 टैंकर 2000 मिलिट्री, बहुत गरीबी हालत थी। जब नेहरू गिरू सब ये लोग जो सब, वाजपेयी भी अच्छा किया नहीं किया, सब ये लोग 7 साल में झूठ बोलते, खाली वो किया ये किया, क्या किया। उनके नाम निकाल, इनके नाम रखे, इनके नाम निकाल, वही कुछ भी नहीं किया। पहली बार येडियुरप्पा साहब। और अभी मोदी जी बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस पर आप लोगों को कोई राय है? वो क्या भी नहीं, बेकार इधर नहीं चलेगा। सब हिंदू मुस्लिम की बात करते, सब बेकार इधर। मोदी जी की हवा उत्तर भारत में चलेगा, दक्षिण भारत में हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ये सब इधर नहीं चलेगा। सब गुजरात उधर चलेगा, इधर सब चलता है। इधर क्या है नहीं, हम सब अच्छे तरह से विकास को देखते हैं। क्यों चलेगा? इधर क्यों नहीं चलेगा? नहीं, उधर का माहौल अलग है। इधर डेवलपमेंट देखता है आदमी। इधर कौन काम किया, इधर स्ट्रांग है, इधर लोग स्ट्रांग है, कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है। उधर वीक रही जगह बोलते सब दंगे फसाद करते, इधर नहीं चलेगा। सब जो दंगे फसाद की बात आप कर रहे हैं, तो अमित शाह तो खुद कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो करप्शन बढ़ जाएगा, दंगा हो जाएगा। और एक बात बोल, अब दंगा हो रहा मालूम है तुम्हारे मणिपुर क्या कर रहा है? 8 दिन से पूरा जल कर राख उड़ रहा मणिपुर, तुम्हारे मालूम रहेगा मीडिया वाले। फिर आप गवर्नमेंट किसकी है वहाँ? कांग्रेस की है, उनकी है। फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे वो लोग? चुप के आके दंगे फसाद झूठ बोलते, इधर आके बैठ गए। नया फसाद कुछ भी नहीं चलेगा इधर। बीजेपी वाले का बड़े बच्चों जो लीडर आएगा 40 लीडर आके बैठे नहीं, इधर नहीं चलेगा। इधर स्ट्रांग है कांग्रेस पार्टी, स्ट्रांग पार्टी है। आदमी लोग अच्छा होशियार है, बहुत अच्छे। हमारा सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर 100% बनेगा। सिद्धरामैया बनेगा, चुनेगा वो लोग, सब जग चुनेगा। लास्ट में फाइनल सिद्धरामैया होगा। ये नोट करके रख लिया तुम। क्या हाईकमान चुनेगा, चुनने के बाद लास्ट सिद्धरामैया होगा फर्स्ट में। उसके बाद कितनी सीटें ला पाएंगे आप लोग? किसको? हम लोग 130 से 140 से आएगा कांग्रेस। और राहुल गांधी 150 कह रहे हैं। 150 करेगी तो आगे आपका वाले भी कह रहे हैं ना, हम भी 150 सीट लाएंगे। खाली झूठ बोलते यार, मालूम नहीं आपको। खाली झूठ बोलते, हवा बनाना चाहते, हवा बनाना चाहते हैं। जेडीएस से 28 से 30 से 30 से 32 आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा जेडीएस। इधर नहीं है जेडीएस की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को? जरूरत नहीं पड़ेगी। 113 होगा तो होगा, जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे। 113 होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे। फुल मेजॉरिटी आ जाता। जेडीएस का बेल्ट किधर है? मैसूर एरिया में है जेडीएस का बेल्ट। इससे पहले भी आप लोग जीते थे, ठीक है, सरकार बनाए थे, आपके विधायक बिक गए थे। क्या इस मर्तबा भी ऐसी कोई परिस्थितियां होंगी? नहीं होगी। जो कच्चे चले गए वो लोग, कच्चे लोग आते हैं ना, वो इसलिए गए। IT रेडी बढ़ता चले गए वो लोग।
उनको दबाव डाल दिया, पहले पैसे ले आओ, नहीं तो आईडी का भूगल के चले गए। अब जाने वाले कोई भी नहीं। अब उनको 20-30 सीट पड़े करेगा, अब उनको 60 से आगे नहीं भागेगा, 70 सीट से बीजेपी ज़्यादा नहीं आएगा। नोट कर रख लो। येदियुरप्पा साहब हमारे सिंदूर में आए थे, वो अपने गोद में डाल के देखो, अपने को बीजेपी को बोले गोद में हमारी एक बड़ी बुड्ढी हमारी नानी डाली है, कहाँ बोला गलीज कर दिया, कहाँ बोला हक के गलीज कर दिया, गंदा कर दिया, कहाँ बोला गंदा कर दिए। ये भी एक सरकार है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भूल चुको नहीं चाहिए। 40% करप्शन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? परसेंटेज पूरा बीजेपी सरकार खाली परसेंटेज में चल रहा है, 40%, कुछ भी नहीं, खाली नीचे से ऊपर तक परसेंटेज, उसके ऊपर ही परसेंटेज है। क्या अब 5 साल हुआ हम लोग 30 एकड़ खेत लिया, हर आदमी को एक साइड देना। 5 साल हुआ ये लोग कुछ भी एक साइड अलॉटमेंट नहीं हुआ। 5 साल हुआ खरीद करके 18 और 11 गरीबों के लिए 30 एकड़ कुल मिला के कितना लोग उधर 1800 लोग वहाँ जगह अलॉटमेंट कर सकते। अब जब हम अम्परगोड़ साहब MLA थे, जब हमें चेयरमैन थे CMC के, अब तक 5 साल हुआ वो जगह का अलॉटमेंट ही नहीं हो रहा। एक जगह अलॉटमेंट के लिए आप सोचो 5 साल करते क्या कोई? यही एडमिनिस्ट्रेशन देखो, 5 साल के लिए एक जगह नहीं दे सके। हमारा पीरियड में अम्परगोड़ साहब जब MLA थे, हम चेयरमैन थे, 30 एकड़ खरीद ले, 30 एकड़। सोचो कितना लोगों को उधर घर बना सकते हैं। देश आज़ाद होने से पहले देश आज़ाद बोले तो तेल पीने की नौबत आएगी। क्या तेल पीना, दवाई क्या है मालूम? मोदी जी नमस्ते माँ बहनों, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे कभी भी नहीं आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। भाई क्यों अच्छे दिन नहीं? 1500 रुपए गैस, हमारी कांग्रेस सरकार रही जब 315 रुपए गैस था। 10 केजी चावल, अभी 5 केजी दे रहे। तो मोदी जी दे तो रहे ना 5 किलो, अब तो पूरे देश में दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? कहाँ भी नहीं दे रहे। कांग्रेस सरकार आए तो, सिद्धरामैया आए तो 10 केजी 24 घंटे में सरकार बनेगी तो 4 है नहीं 10 किलो देंगे कंपल्सरी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं ना आप देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, इस वजह से पैसा उधर ज्यादा लग रहा है। कुछ भी नहीं लगा। सही है कि नहीं? सब झूठ बात। वही बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। माँ बहनों, तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? अभी नहीं आए। 15 लाख रुपए किधर गए? नहीं आए आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए। तुम्हारे मीडिया वाले को तुम खाली बात करने में चले जाते। आपके पास नहीं आए? हाँ, आपके पास नहीं आए। 20 लाख रुपए आ गए अकाउंट में, वैसे ही जमा कर रहे हैं हम। क्या फ्यूचर के लिए बना रहे हैं क्या 15 लाख? देखिए, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ नाराज इसलिए हैं कि मोदी जी जो भी वादा किए हैं, अब तक मोदी जी 15 लाख न दिए, ना स्वच्छ भारत अभियान की जो बात की है, यहाँ लोगों की हालत देख सकते हैं किस तरह से है, ना जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात किए थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ना वो स्मार्ट सिटी बनी है। इसलिए यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी देख सकते हैं आप। इन सारे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।